अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के पार्ट 2 की। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 आपको ऑलरेडी I have already divided this chapter into 3 parts as I said you. The first is balancing. The second part was what? The second part was types of the reactions. In the third part, we'll talk about oxidation and reduction. So, in 3 divisions, I have divided this chapter. In today's class, I am going to cover up oxidation and reduction. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो अच्छा से अच्छा हो, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड की मीनिंग जान लेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज अ addition of oxygen or removal of hydrogen इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। addition of oxygen or removal of hydrogen, a reaction in which oxygen is added is known as a reaction in which addition of oxygen takes place, or a reaction in which removal of hydrogen takes place is known as oxidation reaction. Generally, you can write direct answer: oxidation, addition of oxygen or removal of hydrogen. अच्छा, फिर next, what is my reduction? Opposite of that. Reduction क्या होगा इसका? Reduction इसका बनेगा opposite part बनेगा। Addition of oxygen तो उधर होगा removal of oxygen or addition of hydrogen is our reduction part. So बहुत अच्छे से याद रख लेना, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये इसके टर्म्स मीनिंग हो गए। ओके, अब यहां पर देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, बिकॉज एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट यूजुअली। ओके, ये पार्ट का जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल दे हैव गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, यू कैन सी एक्टिविटी 1.11। ओके, एक्टिविटी 1.11, एक्टिविटी 1.11, इसमें आप देख सकते हैं, दे हैव टेकन कॉपर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, हीटेड, इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। हाउ? हमारे पास कॉपर था, उसको हमने वी हैव हीटेड दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ओपन इन्वायरमेंट में हम लोगों ने उसको हीट किया, तो वो बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो इधर देखिए, कॉपर इधर अकेला है, लेकिन यहां पर क्या है, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो वी कैन से दैट ऑक्सीजन इज एडेड इन दिस। ओके, ऑक्सीजन यहां पर ऐड हुआ है, तो इसी को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम कहते हैं। तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड का बनना, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, ये एक एग्जांपल है। इसी तरह चैप्टर स्टार्ट होते ही, जैसे ही एज सून एज द चैप्टर स्टार्ट्स अवर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वी हैव फर्स्ट रिएक्शन दैट इज Mg plus O2 2MgO। Even here see, Mg magnesium react in the presence of oxygen। यहाँ पर भी हम लोगों ने उसको हीट किया था डायरेक्टली फ्लेम में। ओके, तो Mg से MgO का जो हुआ, ये भी क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन हुआ। इस तरह ऑक्सीडेशन हुआ। देखिए, Mg यहाँ पर अकेला है, लेकिन यहाँ पर Mg के साथ ऑक्सीजन है। इसका मतलब Mg में ऑक्सीजन को Mg में ऑक्सीजन को ऐड हुआ है। ओके, हमने ऐड किया है Mg में ऑक्सीजन को, तो दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एग्जांपल है। ये भी एग्जांपल है, देखिए C+O2 CO2। तो इसी तरह रिएक्शन में आप देख सकते हैं
रिएक्टेंट में कोई चीज अकेला हो, कोई चीज विदाउट ऑक्सीजन हो, और प्रोडक्ट में कोई चीज के पास ऑक्सीजन हो, वही चीज के पास जो रिएक्टेंट में ना हो, तो वी कैन से दैट पर्टिकुलर थिंग अंडरगोन ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं इसको रख करता हूं, फौरन में जाऊंगा रिडक्शन पे। सी नाउ we'll see about reduction। तो रिडक्शन का डेफिनेशन था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। विल सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने लिया कॉपर ऑक्साइड। ओके, कॉपर ऑक्साइड जो बना था यहाँ पर अभी इससे पहले वाले रिएक्शन में, वी हैव टेकन दैट कॉपर ऑक्साइड। नाउ आई विल ऐड हाइड्रोजन टू इट। ओके, एज सुन एज आई ऐड हाइड्रोजन टू कॉपर ऑक्साइड, इट फॉर्म्स कॉपर प्लस वाटर। ओके, कॉपर ऑक्साइड में जैसे ही मैं हाइड्रोजन गैस पास किया तो ये जो ऑक्सीजन है कॉपर ऑक्साइड से निकला और हाइड्रोजन के साथ लग गया इसको। तो हियर वी कैन सी इन द रिएक्टेंट, दिस इज अवर रिएक्टेंट पार्ट, दिस इज अवर प्रोडक्ट पार्ट। इन रिएक्टेंट कॉपर ऑक्साइड इज अलोन, सॉरी, इन रिएक्टेंट along with copper we have oxygen, so it is known as copper oxide। but in the product copper is alone along with water। वाटर अलग से है, प्लस साइन आ जाता है बीच में उसके। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का होना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना कैसे हुआ? ये कॉपर ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन निकलेगा तभी तो कॉपर बनेगा। तो इसी को रिमूवल ऑफ हम क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कम अंडर द रिडक्शन। So this is a type of reduction reaction। Okay, copper oxide plus hydrogen gives copper plus water। This is the best example of reduction। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं टेक्स्ट बुक में, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एग्जाम्पल्स के बाद मैं जाऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन पर। रिडॉक्स तो ये रिएक्शन इन विच बोथ oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक तरफ से तो ऑक्सीडेशन होता हो और वही तरफ से या फिर दूसरी तरफ से रिडक्शन होता हो, तो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है एक साथ एक ही रिएक्शन में, साइमल्टेनियसली दे आर गोइंग थ्रू इट। सो वी कैन से दैट दोस टाइप ऑफ रिएक्शन एज रिडॉक्स रिएक्शन। विल टेक द सेम एग्जांपल। सी, copper oxide plus hydrogen, we have seen it form copper plus water। okay, ये अपना रिएक्शन हुआ रिडॉक्स रिएक्शन का। तो यहां पर देखिए कॉपर से जो कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर बन रहा है, सी, कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है लेकिन कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन को निकाला गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हैव टेकन प्लेस, सो इट कम्स अंडर रिडक्शन। राइट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर यानी अभी थोड़ी देर पहले जो कहा। और यहाँ पर एक और रिएक्शन हो रहा है। सी, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन तो अलोन है लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन से ये बन गया हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर। हाइड्रोजन ऑक्साइड इज ए वाटर। तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड का बनना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलोन था लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, तो वी कैन से हियर ऑक्सीजन इज एडेड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। सी, नाउ इन दिस रिएक्शन both oxidation and reduction is taking place simultaneously, so this type of reaction is known as redox reaction। ओके, यहाँ पर एरो मार्क का इंपॉर्टेंट है, आपका एरो मार्क सही से ओके, बट दोनों तरफ एरोज लगा देते हैं, वो गलत तरीका होता है। तो एक जगह एरो मार्क का टेल रखिए और एक जगह हेड रखिए, क्लियरली इंडिकेट होगा कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? रिडक्शन कह रहे हैं। सो दिस इज अवर रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा एजेंट्स की बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ट्रिकी सवाल आते हैं यहाँ पर से, खासकर ये पार्ट से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर से जो
एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट इज वेरी ट्रिकी, ओके। तो टफ सवाल आते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एजेंट का काम क्या होता है पहले वो बोलिए। फॉर एग्जांपल हाउस एजेंट्स, ओके। यहाँ पर जो हम लोग ब्रोकर्स बोलते हैं, ओके। ब्रोकर करते क्या है, ओके, वो हम लोगों को घर दिलाते हैं। घर के ब्रोकर घर दिलाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कराएंगे, अंडरस्टूड। घर के ब्रोकर्स क्या करते हैं, घर दिलाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करवाते हैं। विल टेक एनी एग्जांपल। सी पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स व्हाट, कॉपर ऑक्साइड, ओके। तो बैलेंसिंग में 2 लग जाएगा यहाँ पर। तो ये एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर है, ऑक्सीजन है, हुआ कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन है, ओके। तो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है किसको, कॉपर को। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है किसको, कॉपर को। तो यहाँ पर ये रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओके ओके। तो ऑक्सीजन ही ना दे रहा है कॉपर को। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, थोड़ा बड़ा वाला एग्जांपल। सी यही एग्जांपल लेंगे हम कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ। इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर जो बन रहा है, तो एक्चुअली इट इज रिडक्शन, राइट। रिडक्शन क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से रिडक्शन हो रहा है। किसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वजह से रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज स्नैचिंग वन ऑक्सीजन, तो वो रिड्यूस कर रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। एजेंट क्या करेगा, रिडक्शन करवाएगा। तो कौन करवा रहा है, इधर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को खींच रहा है अपनी तरफ। तो हाइड्रोजन बिकम्स reducing agent, okay। हाइड्रोजन becomes what, reducing agent। अच्छा, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, एक्चुअली हाइड्रोजन। ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, सी ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ऑक्साइड मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन करवा रहा है। यानी कॉपर ऑक्साइड इज अवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन इज अवर रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखिए, जो चीज ऑक्सीडेशन होता है वो जो चीज the atom or a molecule which is undergoing oxidation, that is our reducing agent, and the atom or molecule which is undergoing reduction, that is our oxidizing agent। ये जनरली याद रख लीजिए। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर। तो रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग टू कॉपर, ओके। सो कॉपर ऑक्साइड विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and hydrogen is converting to hydrogen oxide, that is oxidation is taking place, so hydrogen will act as reducing agent। ये बात याद रख लीजिए, यहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो अगला पार्ट जो है बहुत छोटा सा है, मैं बस 2-3 मिनट में कवर अप करना चाहता हूँ इसको। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का लास्ट पार्ट है करोजन एंड रैंसिडिटी। एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, CARRO SI वो सही है, करोजन एंड रैंसिडिटी, RANCIDITY, रैंसिडिटी। See what is the corrosion, oxidation of metal, what, say again, oxidation of metal is called corrosion, oxidation of metal is called corrosion, oxidation of metal is called corrosion। उतना ही इसका डेफिनेशन है, oxidation of metal। What is oxidation, addition of oxygen is oxidation, oxidation of metal is called corrosion,
एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो करोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रखें। तो व्हाट इज करोजन? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अगर मेटल के अंदर किसी तरह कॉपर लग जाए, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा था कॉपर प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। नो कॉपर ऑक्साइड जो है वो करोडेड पार्ट ऑफ कॉपर है, याद रखें, कॉपर ऑक्साइड इज ए करोजन। ओके, ये एग्जाम्पल हो जाता है। तो कोई भी अगर मेटल के अंदर किसी तरह ऑक्सीजन चला जाए तो हम उसको कहेंगे करोजन कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे? करोजन। बचा कैसे जाएगा? एक यहाँ से डायरेक्ट डेफिनेशन आ सकता है और आपको एक सवाल ये आएगा कि हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम करोजन। ओके, करोजन से प्रिवेंट किसे किया जा सकता है? ऑक्सीजन से दूर रखिए, बस ऑक्सीजन से दूर रखने के लिए मेटल के ऊपर आप पेंट कर सकते हैं, ऑयल पेंट कर सकते हैं, आप ग्रीस लगा सकते हैं, मेटल सरफेस पर ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से करोजन से बचा जा सकता है। दिस आर दी ओके स्टेप्स बाय विच वी कैन reduce the property of corrosion in any metal by oiling the surface of the metal or applying the grease or painting it or galvanizing the surface of the metal. तो ये हुआ हमारा corrosion. Next we'll go for the rancidity. Rancidity क्या है? See, corrosion is what? Oxidation of metal. Rancidity is oxidation of oil and fat. That's it. What? Oxidation of oil and fat. Oxidation of oil and fat lead to a rancid smell and the property is known as rancidity. अगर ऑक्सीडेशन ऑयल और फैट में हुआ, वी नो दैट ऑयल्स एंड फैट्स आर हाइड्रोकार्बन होता है, मोस्टली ऑयल अनसैचुरेटेड होता है और फैट सैचुरेटेड होता है। अगर उसमें किसी तरह ऑक्सीजन अंदर घुस जाए, ओके, किसी तरह ऑयल और फैट में ऑक्सीजन अंदर चले जाए तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ वन वेरी बैड स्मेल, फोल स्मेल भी कर सकते हैं, फोल स्मेल। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑयली चीज आप रात को रख दीजिए बिना गर्म करे और गर्मी का सीजन हो और दिन में देखिए जब आप खाने जाएंगे तो खाने से पहले आपको उसमें से फोल स्मेल आ जाएगा। तो वही स्मेल को हम रैंसिड स्मेल कहते हैं एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट? रैंसिडिटी। प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट? रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट लीड टू a rancid smell and the property is known as एंड द प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी। ये उसका हो जाएगा डेफिनेशन। इसमें भी सवाल यही आएगा कि रैंसिडिटी से बचा कैसे जा सकता है। तो रैंसिडिटी से हम इस तरह बच सकते हैं, कोई भी ऑयली फूड को या फैटी फूड को जिसमें फैट है या फिर ऑयल है उसको हमको बचाना है किससे? ऑक्सीजन से। तो फ्रीजर में रख दीजिए, कोल्ड टेम्परेचर में ऑक्सीजन जल्दी अंदर नहीं जाता है, याद रखें, कोल्ड टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो रेफ्रिजरेटर में रखने से आपका फूड रैंसिड नहीं होगा। एयर टाइट कंटेनर में रखिए, ऐसे कंटेनर में रखिए जो वैक्यूम में हो, जिसमें एयर का दबाव नहीं हो या फिर एयर ही नहीं हो उसके अंदर, तो उसको भी हम कहेंगे कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर तो प्रिवेंट्स द रैंसिडिटी। फ्रीजर में रखें या उसमें रखें, या फिर हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, तो एंटीऑक्सीडेंट्स को फूड में लगाने से भी क्या होता है? ओके, एंटीऑक्सीडेंट को अगर फूड में हम मिला दें तो भी ऑक्सीडेशन से बचा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, लेज वगैरह जो हम खाते हैं, जो चिप्स के पैकेट जो ब्रांडेड जो होते हैं, जो लॉन्ग टाइम उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट जो लॉन्ग होता है, दे विल बी एडिंग सम एंटीऑक्सीडेंट्स टू दोस फूड पार्टिकल्स। ओके, जिससे क्या होता है? एंटी मतलब अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, यानी ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑक्सीडेशन हमें उसको नहीं देता, ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं adding the antioxidants. So antioxidants are the agents which prevents the oxidations of oil and fat. तो इसके साथ साथ कीपिंग द फूड इन नाइट्रोजन एनवायरनमेंट। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिया था ब्रांडेड चिप्स के वगैरह के, लेज हुए, कुरकुरे हुए, तो उसमें जो चिप्स का बैग होता है दैट इज फ्लश्ड विथ एयर, राइट? इनसाइड देयर विल बी सम गैसेस, दोज गैसेस आर नथिंग बट नाइट्रोजन गैस। मतलब गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन गैस होता है, बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट। बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज व्हाट? इनर्ट, यानी नॉन रिएक्टिव
टेस्टलेस, हार्मलेस, कलरलेस, ओडरलेस। ओके, नाइट्रोजन गैस में ओडर नहीं होता है, यानी स्मेल नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, वो हार्म नहीं करता है, और ये इनर्ट है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, कोई रिएक्शन नाइट्रोजन गैस में नहीं होता है। तो इसीलिए वी फ्लश दी बैग्स ऑफ चिप्स विद द नाइट्रोजन गैस बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट, tasteless, harmless and colorless. Okay, so that's the reason we flush the bags of chips with nitrogen gas to prevent the rancidity. We keep in freezer to prevent the rancidity. We keep the food in airtight container to prevent the rancidity. We also mix the food with the antioxidants to prevent the rancidity. तो ये पूरा पार्ट कवर होता है आपका रैंसिडिटी एंड करोजन। एक और सवाल है जो छोटा है वहां से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, वो सवाल है पेज नंबर 12 में 1.10 जो एक्टिविटी 1.11 जो है एक्टिविटी 1.11। तो एक्टिविटी 1.11 वही हमको समझाता है, ऑक्सीडेशन के बारे में समझा रहा है, लेकिन वहां से सवाल थोड़ा घुमा के पूछ सकता है। ऑक्सीडेशन 1.11 we have seen that copper will react with oxygen to form copper oxide. एक्टिविटी ऐसा है, वी हैव टेकन वन ब्राउन पाउडर। ब्राउन पाउडर याद रखें, इस ब्राउन पाउडर को हम लोगों ने इग्नाइट किया, क्या किया, हीट किया। तो ये ब्राउन पाउडर बन गया थोड़ा ब्लैक कलर का कंपाउंड, ब्लैक याद रखें, तो ब्लैक बन गया। ये क्या था, पहले ब्राउन था। ओके, बस हम लोगों ने ब्राउन चीज को, एक ब्राउन पाउडर है, उसको जब हम हीट किए तो ये ब्राउन पाउडर ब्लैक कलर के कंपाउंड्स में, लम्स ऑफ ब्लैक कलर किया, ब्लैक कलर का पाउडर ही बन गया समझो। तो व्हाट इज दिस ब्राउन कलर एंड व्हाट इज दिस ब्लैक कलर कंपाउंड? सी, ब्राउन कलर इज नथिंग बट अवर कॉपर। कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन पाउडर यानी कॉपर पाउडर हमने यहाँ पर लिया है, और ओपन है, इसका मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन है एयर में, और उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने से ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज ए ब्लैक कलर कंपाउंड। ओके, ब्लैक कलर क्या है, वो कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पर से भी एक सवाल आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपका ये पार्ट को खत्म करता हूँ, एंड करता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, 8618559313। ओके, सिर्फ डाउट्स के लिए है ये नंबर, प्लीज आप लोग ध्यान रखिए। थैंक यू।